हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं डेविड सर और आज आप लोगों के लिए जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्त कल हम लोगों ने जीके का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे थे, तो दोस्त आज जितने भी प्रश्न हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीएस का। तो चलते हैं दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है। तो दोस्त पहला प्रश्न आपका है, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो दोस्त मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्रावित होती है किस ग्रंथि से दोस्त? ये स्रावित होती है पीनियल ग्रंथि से। किसे दोस्त? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। पीनियल ग्रंथि को दोस्त जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। क्या दोस्त? तीसरा नेत्र भी कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। ये कहाँ स्थित होती है दोस्त? तो ये जो स्थित होती है ग्रंथि, ये स्थित होती है मस्तिष्क में। हमारे जो मस्तिष्क है वहीं स्थित होते हैं पीनियल ग्रंथि। ठीक है दोस्त, पीनियल ग्रंथि। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 2। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो दोस्त सेक्रेटिन। सेक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। बात आई सेक्रेटिन, तो सेक्रेटिन के बारे में जान लेते हैं। सेक्रेटिन नामक हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है जो यकृत तथा अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। किसको दोस्त? यकृत तथा अग्नाशय जो है उसको पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है सेक्रेटिन नामक हार्मोन। ठीक है दोस्त, सेक्रेटिन। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 3। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्त जो एंजाइम होते हैं उसके प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। क्या दोस्त? एपो एंजाइम। प्रोटीन जो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। साथ ही दोस्त एपो एंजाइम को सक्रियता के आधार पर प्रो एंजाइम तथा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्त? एपो एंजाइम जो है इसको सक्रियता के आधार पर आप इसे प्रो एंजाइम या तो आप जाइमोजन के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एपो एंजाइम। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है दोस्त? तो जो विटामिन के है, जो विटामिन के है उसका जो संश्लेषण होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब बात आई विटामिन के। तो विटामिन के दोस्त रक्त स्कंदन करने में सहायता करता है। जो रक्त का जो जमा होता है उसमें मदद करता है, क्योंकि दोस्त जब हमारे हाथ या पैर या किसी भी शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो जो रक्त का जमा होता है वो विटामिन के कारण ही संभव हो पाता है। और साथ ही दोस्त ये वसा में घुलनशील भी होते हैं। ठीक है दोस्त, विटामिन के। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 5। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्त स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका आविष्कार किया सेल्मन व वाक्समैन ने। किसने दोस्त? सेल्मन व वाक्समैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है दोस्त? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है। क्या है दोस्त? एंटीबायोटिक दवा है जिसका आविष्कार सेल्मन व वाक्समैन ने किया था। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अलसी किस पोषक का प्रचुर स्रोत है? तो दोस्त अलसी में जो मुख्य रूप से जो प्रचुर स्रोत पाया जाता है वो है ओमेगा 3 वसा अम्ल। क्या दोस्त? ओमेगा 3 वसा अम्ल। अलसी क्या है दोस्त? अलसी जो एक पौधा है, किस प्रकार का पौधा है? समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। क्या करता है दोस्त? जो हमारे जो रक्त नलिकाएं होती है उसमें वसा के जो जमा होता है उसको रोकने में सक्षम होता है ओमेगा 3 वसा अम्ल, जो अलसी में प्रचुर स्रोत का मात्रक है। ठीक है दोस्त, ओमेगा 3। प्रश्न नंबर 7 क्या है दोस्त? ऐसा जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? दोस्त उसे कहते हैं जरायुज। जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं दोस्त? जरायुज। जैसे मानव, इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, आप जैसे देखते हैं मानव दोस्त, मानव में जो अंडे का निषेचन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है मादा की फैलोपियन ट्यूब में, तथा भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। तो आप ध्यान रखिएगा, जरायुज। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। रिलैक्सिन क्या है? तो दोस्त रिलैक्सिन जो है एक हार्मोन है। क्या दोस्त?
रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो महिलाओं में प्रसव के दौरान, प्रसव जो होता है दोस्त, प्रसव जो होता है उसके दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से स्त्रियों में पाया जाता है। किसमें दोस्त? रिलैक्सिन जो हार्मोन है मुख्य रूप से स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्त जो निषेचन की क्रिया होती है वो संपन्न कहाँ होती है? अंडवाहिनी, जिसे हम इंग्लिश में ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ओविडक्ट। जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो कहाँ आती है? अंडवाहिनी में। ठीक है दोस्त, अंडवाहिनी, इस वाहिनी में दोस्त शुक्राणु, जिसे नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन से युग्मज, जिसे हम इंग्लिश में जैगोट भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। नर युग्मक तथा जो शुक्राणु होते हैं नर युग्मक तथा अंडाणु जो होते हैं मादा युग्मक, उसके निषेचन से युग्मज जो होते हैं जैगोट, उसका निर्माण होता है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक, जबकि संपूर्ण मादा का युग्मक भाग लेता है। क्या होता है दोस्त? जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक, उसका सिर्फ केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा का जो होता है उसका संपूर्ण युग्मक भाग लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? अंडवाहिनी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो दोस्त प्रोटीन। प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्त ये जो है हमारे जो कोशिका होती है उसकी वृद्धि एवं मरम्मत करता है। ठीक है दोस्त। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि प्रोटीन क्या करता है दोस्त? प्रोटीन जो हमारे कोशिका होती है उसकी वृद्धि एवं मरम्मत करती है। अब प्रोटीन क्या है दोस्त? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन युक्त खनिज पदार्थ है जो 20 अमीनो अम्ल के संयोजन से बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो प्रोटीन बनते हैं कितने अमीनो अम्ल के संयोजन से बनते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल के संयोजन से बनते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, सभी प्रोटीन के ही प्रकार होते हैं। क्या दोस्त? प्रोटीन। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषित भी कहा जाता है? तो दोस्त पोषण की जो विधि होती है पूर्ण भोजी पोषण। क्या दोस्त? पूर्ण भोजी पोषण, उसे हम प्राणी संपोषित भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इस पोषण विधि में क्या होता है? तो दोस्त इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्त? इस पोषण विधि में जो जंतु होते हैं उसके द्वारा क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका वो ग्रहण कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्त? पूर्ण भोजी पोषण। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 12। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो दोस्त ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। बात आई दोस्त मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड के बारे में जान लेते हैं। मोनो जो सेकेराइड होते हैं दोस्त ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। क्या दोस्त? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है दोस्त? मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनते हैं। जो डाइसेकेराइड होते हैं दोस्त ये क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड ये अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। अब बात आई कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्त वो जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्त जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। ये ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन इत्यादि सभी क्या है दोस्त? सभी कार्बोहाइड्रेट है। जैसे क्या दोस्त पता है दोस्त? हम मंड नोट करिएगा, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन ये सभी क्या है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। तोप से एक गोला दागा जाता है, वह किस प्रकार की गति है? तो दोस्त जो तोप से जो हम गोला दागते हैं वो किस प्रकार की गति है? तो उसे दोस्त हम करते हैं प्रक्षेप्य गति। किसे दोस्त? प्रक्षेप गति कहते हैं। बात आई दोस्त प्रक्षेप गति, तो प्रक्षेप गति किस प्रकार की होती है? तो दोस्त जो प्रक्षेप गति में वस्तु जो होती है वो परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। इसमें जो वस्तु होती है वो परवलयाकार पथ का अनुसरण
करती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रक्षेप्य गति। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। स्वचालित इंजन में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्त जो स्वचालित ईंधन होते हैं उसमें जो पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा है दोस्त? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है दोस्त? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जान लेते हैं दोस्त। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक जो होता है दोस्त वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। यह प्रायः ठंडे प्रदेशों में प्रयोग किया जाता है। जो इथाइलिन जो ग्लाइकोल जो है दोस्त स्वचालित इंजन में जो प्रयोग होता है खास करके उस क्षेत्रों में होता है जहां अधिक मात्रा में ठंडा होता है, तो उन क्षेत्रों में खास करके इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तन होती है किस रूप में? तो दोस्त तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तन होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। किसमें दोस्त? दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, तो मैं बता रहा था दृश्य प्रकाश के रूप में। दोस्त तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाली धातुओं का तंतु प्रयोग किया जाता है जो विद्युत धारा के प्रभाव से अधिक गर्म करने पर चमकने लगता है। क्या होता है दोस्त? यदि आप तंतु को ज़्यादा अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो चमकने लगेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। एपी सेंटर का संबंध किससे है? तो दोस्त एपी सेंटर का संबंध आप सभी जानते हैं भूकंप से। किससे है दोस्त? भूकंप से। जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव पहले होता है। एपी सेंटर किसे कहते हैं दोस्त? एपी सेंटर जिसे आप हिंदी में अधिकेंद्र भी कहते हैं। तो दोस्त जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव पहले होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? भूकंप। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त एमआरआई मशीन जो होता है उसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का तरंग दोस्त? चुंबकीय तरंग का। एमआरआई, तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है दोस्त? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यह एक चिकित्सक तकनीकी है। क्या है दोस्त? एमआरआई क्या है? एमआरआई एक चिकित्सक तकनीकी है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र निर्मित किया जाता है। ठीक है दोस्त, इसके माध्यम से क्या होता है? जो मानव के शरीर का जो आंतरिक जो अंग का चित्र होता है वो निर्मित किया जाता है। साथ ही दोस्त एमआरआई मशीन में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है दोस्त? एमआरआई जो मशीन होता है उसमें प्रबल चुंबकीय तरंग तथा रेडियो तरंग का भी उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आपका चुंबकीय तरंग। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्त दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगधैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तरंगधैर्घ्य। आप बात करें तरंगधैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं? तो दोस्त इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे दोस्त? इसे जो सूचित किया जाता है दोस्त लैम्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्त, बात आई तरंगधैर्घ्य। तो तरंगधैर्घ्य किसे कहते हैं? तो दोस्त तरंगधैर्घ्य जो कहते हैं किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है। क्या होती है दोस्त? किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगधैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तरंगधैर्घ्य, जिसे हम इंग्लिश में वेवलेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेवलेंथ। इसका आंसर क्या है दोस्त? तरंगधैर्घ्य। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो दोस्त जो मानव शरीर है उसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? 10 पावर 5 ओम। कितनी दोस्त? 10 पावर 5 ओम। ये कब होती है दोस्त? शुष्क स्थिति में। मतलब शुष्क जो स्थिति होती है उसमें मानव शरीर की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? वो होती है 10 पावर 5 ओम। अब बात की जाए अगर ठंडे वाले क्षेत्रों में जो आर्द्र वाली स्थिति होती है उसमें कितनी होती है? 10 पावर 3 ओम। कितनी होती है दोस्त?
10⁻³ ओम। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका आ जाएगा 10⁻5 ओम। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्त जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है दोस्त? घट जाता है। जबकि ताप घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि ताप बढ़ने पर क्या होता है दोस्त? प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि अर्धचालक की बात की जाए, जबकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता की बात की जाए तो चालकों से अधिक होती है तथा कुचालक से कम होती है। ऐसा दोस्त अर्धचालक जो होती है उसकी प्रतिरोधकता की बात की जाए, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता, उसकी बात की जाए तो चालकों से अधिक होती है परंतु कुचालक से कम होती है। जैसे आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम इत्यादि सभी किसका उदाहरण है दोस्त? इत्यादि जितने भी हैं सब ये क्या है? अर्धचालक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा घट जाती है। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 21। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो दोस्त जो पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1974 में उसका आधिकारिक कोड क्या था दोस्त? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग जो बुद्धा था वो इसका आधिकारिक कोड था। साथ ही दोस्त ये हुआ कहाँ? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। साथ ही दोस्त द्वितीय जो हुआ था नाभिकीय परीक्षण वो हुआ था 1998 में, 13 मई 1998 को। ये कहाँ हुआ था दोस्त? ये भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और इस बार का जो आधिकारिक कोड था वो क्या था? ऑपरेशन विजय। क्या था दोस्त? ऑपरेशन विजय। ठीक है दोस्त। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि जो द्वितीय नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1998 में उसका जो आधिकारिक कोड क्या था दोस्त? माफ कीजिएगा, उसका था ऑपरेशन शक्ति। क्या था दोस्त? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन विजय नहीं था। ऑपरेशन विजय तो जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय था। ये जो था तो इसका नाम क्या था? ये था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। पेड़ों में वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त जो पेड़ होते हैं उसमें जो वाष्प की उत्सर्जन की जो दर मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? वो मापी जाती है पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? पोटोमीटर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पोटोमीटर। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 23। वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं वुड स्प्रिट किसे कहते हैं? हम मिथाइल अल्कोहल को। मिथाइल जो अल्कोहल होते हैं उससे हम वुड स्प्रिट कहते हैं। जिसका सूत्र क्या होता है दोस्त? जिसका सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है दोस्त? CH3OH। या क्या होता है दोस्त? या हल्का रंगहीन तथा ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जो मिथाइल अल्कोहल है जिसे हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं वो क्या होता है दोस्त? वो जो होते हैं हल्का रंगहीन होते हैं, साथ ही साथ ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 24। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो दोस्त जो फिटकरी होते हैं वो जो गंदे पानी को स्वच्छ करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अस्कंदन। क्या कहते हैं दोस्त? अस्कंदन कहते हैं। बात आई फिटकरी, तो फिटकरी को हम एलम भी कहते हैं जिसे हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्त? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। यह क्या दोस्त? यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या दोस्त? यह जो है एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को गंदे जल में, अब अस्कंदन किसे कहते हैं? तो दोस्त अस्कंदन कहते हैं फिटकरी को, यदि फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर या जल में घुली हुई अशुद्धियों को थक्के के रूप में जमा देता। क्या करता है दोस्त? जो फिटकरी होते हैं जो गंदे जल में अगर आप इसे डालिएगा तो क्या करेगा? जो जल में घुली हुई जो अशुद्धियाँ रहेगी उसे क्या करेंगे? थक्का कर या जमा कर क्या करेंगे? उसे पूरी तरह से साफ कर देती है। इसी प्रक्रिया को आप अस्कंदन कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अस्कंदन। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बेकेलाइट के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्त बेकेलाइट के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है फिनोल का। किसका दोस्त? फिनोल का। बेकेलाइट का जो निर्माण होता है इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फिनोल का। तो ठीक है दोस्त, फिनोल का प्रयोग किया जाता है दोस्त, फिनोल। बात आई बेकेलाइट, तो दोस्त लियो बेकलैंड ने, दोस्त लियो जो बेकलैंड है उन्होंने 1907 में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। या
कार्बोनिक अम्ल है। क्या दोस्त, यह जो है एक कार्बोनिक अम्ल है। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि जो बेकलैंड है, जो बेकेलाइट है, इसका जो आविष्कार हुआ था लियो बेकलैंड ने, उन्होंने 1907 में किया था। ठीक है दोस्त, यह क्या है दोस्त, यह एक कार्बोनिक अम्ल है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, फिनोल। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अमोनल किसका मिश्रण है? तो दोस्त जो अमोनल मिश्रण है, दोस्त जो अमोनल मिश्रण है किसका मिश्रण है दोस्त? तो दोस्त मैं बता रहा था अमोनल किसका मिश्रण है। तो दोस्त अमोनल जो मिश्रण है, अमोनल ये किसका मिश्रण है? ये है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का। किसका दोस्त? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनल क्या है? तो दोस्त अमोनल एक विस्फोटक पदार्थ है जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण से बनता है। इसमें दोस्त एल्युमिनियम जो पाउडर होते हैं, इसका जो उपयोग होता है ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें दोस्त जो बता रहे हैं कि एल्युमिनियम जो पाउडर है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्त एल्युमिनियम जो पाउडर है इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तथा अमोनिया नाइट्रेट का जो उपयोग होता है वो होता है ऑक्सीकारक के रूप में होता है। पहले दोस्त अमोनल का जो उपयोग था ये किया जाता था सेना के द्वारा लैंड माइन्स के रूप में, परंतु आप दोस्त इसे आप विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्त? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो दोस्त अमोनियम सल्फेट, जो अमोनियम सल्फेट है वो मृदा में सर्वाधिक मात्रा में अम्ल छोड़ता है, क्योंकि दोस्त मृदा में अम्लता एवं क्षारीयता के ही माप से मृदा के पीएच मान द्वारा किया जाता है। मैं बता रहा हूँ दोस्त कि जो मृदा में अम्लता एवं क्षार ये जो कि माप होती है वो किसके द्वारा की जाती है? मृदा के पीएच मान के द्वारा ही किया जाता है। मृदा का पीएच मान कितना होता है दोस्त? मृदा का पीएच मान जितना कम होगा मृदा उतना ही अम्लीय होगा। मैं बता रहा था दोस्त कि जो मृदा होती है उसका पीएच मान जितना कम होगा मृदा उतना ही अम्लीय होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। इसका क्या दोस्त? अमोनियम सल्फेट। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 28। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्त पीवीसी जो है वो जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा। पीवीसी इसका फुल फॉर्म क्या आता है दोस्त? पॉली विनाइल क्लोराइड। यह एक कृत्रिम बहुलक है। यह विद्युत का कुचालक होता है और जल प्रतिरोधी होता है। अत्यंत शक्तिशाली बहुलक भी है। इसका उपयोग जैसे दोस्त केबल, पाइप, विद्युत जो यंत्र होते हैं इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है पीवीसी का। इसे बोलते हैं दोस्त किसका बहुलीकरण होता है? विनाइल क्लोराइड का। इसका आंसर क्या दोस्त? विनाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 29। कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक अधातु है? तो दोस्त जो ग्रेफाइट जो होता है दोस्त वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक अधातु होता है। जबकि आपसे पूछे सुचालक धातु तो वो होती है चांदी। क्या होती है दोस्त? चांदी। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे सुचालक अधातु कौन होती है तो ग्रेफाइट, लेकिन आपसे पूछे सुचालक धातु कौन होती है तो वो है चांदी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्त सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी है? सीजियम। कौन सी है दोस्त? सीजियम। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक विद्युत क्रियाशील अधातु कौन सी है तो वो है फ्लोरीन। कौन सी है दोस्त? फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्रियाशील अधातु कौन सी है तो दोस्त वह है फ्लोरीन। ठीक है दोस्त, तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। कृपया अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।